हैरत अंगेज कायनात। रात का वक्त था। आसमान साफ और हर तरफ सितारे झिलमिलाते नज़र आ रहे थे। हमज़ा, समी और आमना अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो दिन की गर्मी के बाद बहुत खुशगवार महसूस हो रही थी। अम्मी, बाबा, दादा, अब्बू और दादी जान सब बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और बच्चे अपनी बातों में मगन थे। हमज़ा ने आसमान की तरफ देखते हुए हैरत से कहा, कितने सारे सितारे हैं, और वो बड़े सितारे जो ज़्यादा रोशन हैं वो कौन से हैं? क्या ये वाकई इतने दूर होते हैं जितने बाबा बताते हैं? समी ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अहम सवाल है हमज़ा। बाबा से पूछो, वो चूँकि मुताल्ले के शौकीन हैं, वो यकीनन जानते होंगे। हमज़ा ने फ़ौरन बाबा की तरफ देखा और पूछा, बाबा, ये सितारे कैसे बनते हैं और इतने सारे सितारे क्यों होते हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमज़ा, सितारे ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े गोले होते हैं। इन गैसों की वजह से तवानाई पैदा होती है जिससे ये सितारे रोशनी देते हैं। कुछ सितारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि इनकी रोशनी हम तक पहुंचने में हज़ारों या लाखों साल लगते हैं। दादा अब्बू ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, जो रोशनी तुम आज देख रहे हो वो शायद कई साल पहले के सितारे की रोशनी है जो अब हम तक पहुंची है। आमना ने मासूमियत से कहा, तो क्या हम माजी को देख रहे हैं? बाबा ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, हम सितारों को देखते हुए माजी की रोशनी देखते हैं, और हर रात जब हम सितारे देखते हैं तो ये ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने की वजह से अलग अलग होते हैं। दादी जान, जो चुपचाप बच्चों की बातें सुन रही थीं, बोली, और सितारे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ सितारे अपनी ज़िंदगी के अख्तिताम पर फटते हैं जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ये धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि इसकी रोशनी भी ज़मीन तक पहुंचती है। हमज़ा ने दिलचस्पी से पूछा, तो सुपरनोवा क्या होता है? क्या वो वाकई धमाका करता है? बाबा ने वजाहत की, सुपरनोवा एक ऐसा धमाका है जो उस वक्त होता है जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी के आखिर में पहुंचकर फट जाता है। इस धमाके से बहुत ज़्यादा रोशनी और तवानाई निकलती है और यही वजह है कि हम ज़मीन पर भी इसे देख सकते हैं। अम्मी ने चाय की प्याली मेज़ से उठाते हुए कहा, हमज़ा, सितारों के अलावा हमारा पूरा सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी भी बहुत दिलचस्प है। सूरज जो हमारा सबसे करीबी सितारा है, हमारी ज़मीन और दूसरे सैयारों को अपनी कशिश शकल के ज़रिए अपने गिर्द घुमाता है। समी ने हमज़ा को बताया, और तुम्हें पता है, ज़ोहरा सैयारा जो अभी तुम्हें सबसे रोशन नज़र आ रहा है वो सूरज की रोशनी को मुनकिस करता है, इसलिए ये इतना चमक रहा है। हमज़ा ने हैरान होकर कहा, तो सूरज भी हमारा सितारा है? बाबा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, सूरज हमारा सबसे करीबी सितारा है और वो हमें रोशनी और हरारत फराहम करता है। हमारे निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं, जैसा कि अतारत, ज़ुहरा, ज़मीन, मर्रीख़, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून। ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि हम सूरज के इतने फ़ासले पर हैं जहां हमें मुनासिब दर्जे हरारत मिलता है। दादा अब्बू ने मज़ीद बताया, और सूरज के बग़ैर ज़मीन पर कोई ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी क्योंकि सूरज से हमें ना सिर्फ रोशनी और गर्मी मिलती है बल्कि ये ज़मीन के माहौल को भी मुतवाज़न रखता है। दादा जान ने बच्चों का शौक़ देखते हुए कहा, हमारे एक दोस्त के पास टेलीस्कोप है, हम तुम लोगों को अगले हफ्ते सितारों का मुशाहिदा करवाने इनके घर ले चलेंगे। दादी जान ने बच्चों को प्यार से कहा, बच्चों, सितारे और आसमान, ये निज़ाम शमसी अल्लाह ताला की
وحدانیت اور قدرت کا عظیم شاہکار ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے ایسے ہی اپنے مقرر کردہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جو تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک چلتا ہے، وہی معاملے کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اس وسیع دنیا میں کتنے چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اتنی عقل سے نوازا ہے کہ انسان اس کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تعلیم حاصل کر کے اس کائنات کے بارے میں جانیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اتنے میں امی کی نظر گھڑی پر پڑی۔ انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے کہا۔ حمزہ، سمیع اور آمنہ نے ستاروں کو دیکھتے ہوئے رات کے سکون کا لطف اٹھایا اور مزید جاننے کی امید میں خوشی خوشی سو گئے۔ If you like the video, like, share and subscribe.